अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज के इस वीडियो में अपने इंडिया के अंदर आने वाले एक नए कानून की वजह से पूरे इंडिया के अंदर होने वाले भयंकर बवाल से जुड़ी कुछ नई खबर के साथ साथ इंडिया में कई मुसलमानों के कत्ले आम से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के हक में सऊदी लेबर कोर्ट की तरफ से सुनाए गए एक ऐसे फैसले के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसे सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले हर एक गैर मुल्की को जानना चाहिए और सऊदी लेबर कोर्ट के इस फैसले से सभी गैर मुल्कियों को सबक भी लेनी चाहिए। तो इन सारी खबरों को जानने के लिए इस 5 से 6 मिनट की वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में जिसे हर गैर मुल्की को जानना चाहिए, क्योंकि कल सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब की एक लेबर कोर्ट ने एक गैर मुल्की के हक में ऐसा फैसला सुनाया है जिस फैसले से सभी गैर मुल्कियों को एक सबक लेना चाहिए। उस खबर का स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन पहले सऊदी अरब की एक लेबर कोर्ट ने एक गैर मुल्की के कंप्लेन पर उस गैर मुल्की की कंपनी और उसके कफील के खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें अब उस वर्कर की कंपनी अपने उस वर्कर को 2.25 लाख रियाल जुर्माना देगी। पूरा मामला क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की वर्कर हैं जिनकी कंपनियों ने, उनके कफील ने अपने उस वर्कर पर बिला वजह का हुरूब लगा दिया है, जबकि वो वर्कर भागा नहीं है, वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कंपनियां अपने वर्कर का इकामा बनाने के लिए या फिर वर्कर का इकामा रिन्यू कराने से बचने के लिए या फिर वर्कर का हिसाब किताब देने से बचने के लिए चुपके से अपने वर्करों पर हुरूब लगा देती हैं। तो इसी तरह का एक मामला था सऊदी अरब के अंदर। एक कंपनी ने अपने वर्कर पर बिना किसी गलती के हुरूब लगा दिया था, जिस वजह से वो वर्कर बिना कोई गलती के सऊदी अरब के अंदर इल्लीगल हो गया और उसको अपना इकामा भी बनवाने में दिक्कत हो गई। ये जानकारी जब वर्कर को हुई तो वर्कर ने अपनी कंपनी, अपने कफील के खिलाफ सऊदी लेबर कोर्ट में जाकर केस दायर कर दिया। कुछ दिनों तक केस चलने के बाद में कोर्ट के अंदर जब यह साबित हो गया कि इसमें वर्कर की कोई गलती नहीं थी, वर्कर अपनी कंपनी से कहीं नहीं भागा था, वो ड्यूटी पर था, लेकिन फिर भी उसकी कंपनी ने, उसके कफील ने उसका हिसाब किताब देने से बचने के लिए और उसका इकामा रिन्यू करवाने से बचने के लिए उस वर्कर पर गलत हुरूब का केस दायर कर दिया था, जिसके बाद सऊदी लेबर कोर्ट ने उस गैर मुल्की वर्कर के हक में फैसला सुनाते हुए उसकी कंपनी पर उसका इकामा रिन्यू करवाने, साथ में लेबर कोर्ट के अंदर केस दायर होने के बाद से जितना भी उस वर्कर का खर्चा हुआ है, चाहे वकील की फीस रही हो या फिर दूसरे खर्चे रहे हों, उन सभी खर्चों के साथ साथ वर्कर की कंपनी में जो भी उसका हिसाब किताब बाकी था, सब मिला करके उस वर्कर की कंपनी पर 2.25 लाख रियाल का जुर्माना लगा दिया, जिसके चलते अब उस गैर मुल्की वर्कर की कंपनी को, उसके कफील को अपने उस वर्कर को 2.25 लाख रियाल देने पड़ेंगे। देखिए, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी गैर मुल्कियों को इस घटना से, इस केस से एक सबक लेनी चाहिए कि अगर उनके साथ में भी इस तरह की कोई नाइंसाफी हुई है, उनके कफील ने उनके ऊपर बिना कोई गलती के हुरूब लगा दिया है और उनके पास इसका प्रूफ है, तो वो भी लेबर कोर्ट में जाकर अपनी उस कंपनी, अपने कफील के खिलाफ में केस दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ बड़ी और चौंकाने वाली खबरों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी से पूरे इंडिया के अंदर ड्राइवरों के लिए आने वाले नए कानून की वजह से हंगामा मचा हुआ है। भारत के कई राज्यों में ड्राइवरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। गाड़ियों के हड़ताल की वजह से सामानों का आना जाना पूरी तरह से रुक गया है और अब खाने पीने वाली चीजों के साथ साथ और भी दूसरी चीजें महंगी होती जा रही हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर ड्राइवरों के इस हड़ताल में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है और कई सारी ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें आंदोलन कर रहे ड्राइवर लोग पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए भी देखे जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें हिट एंड रन के आरोपी को 10 साल की जेल और करीब करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यानी अगर कोई ड्राइवर किसी को ठोक कर भाग जाता है तो उस ड्राइवर को 10 साल की जेल और उस पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, जिस वजह से ड्राइवर लोग डरे हुए हैं और डर कर इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उनकी गाड़ी से गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे भले ही उनकी गलती ना रही हो, तो भी उन्हें वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भागेंगे नहीं तो पब्लिक उन्हें मार डालेगी, भले ही उनकी गलती ना रही हो। और जब वो घटना स्थल से भाग जाएंगे तब उनके ऊपर
हिट एंड रन का केस दर्ज कर दिया जाएगा, जिसमें उन्हें 10 साल की जेल और 7 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि अगर कोई ड्राइवर जानबूझकर किसी को ठोक कर भाग जाता है या किसी को कुचलकर उसकी हत्या करके भाग जाता है तो उस पर यह कानून लागू हो तो समझ में आता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा भी होता है कि ड्राइवर की गलती नहीं होती है, फिर भी दुर्घटना होने के बाद उसे घटना स्थल से भागना पड़ता है, जिस वजह से अब पूरे इंडिया के अंदर ड्राइवरों ने इस कानून के खिलाफ में आंदोलन करना शुरू कर दिया है। वहीं इंडिया के मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं रुक रही है। अभी तक खबरें आ रही थी कि यह हिंसा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हो रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें और वीडियो सामने आई हैं जिसमें वहां के मुसलमानों पर भी हमले होने लगे हैं, क्योंकि मणिपुर के अंदर एक दिन पहले एक नई घटना हुई है जिसमें 4 मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी गई है, साथ में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और इस घटना के बाद में उस इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हालांकि आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि मणिपुर के अंदर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में चलने वाली हिंसा की चपेट में अब वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग भी आने लगे हैं। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया की कुछ नई खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया के अलावा देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।